हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है आदित्य और आज का हम लोग का टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम होता क्या है, लाइसोसोम का खोज किसने किया है और लाइसोसोम काम कैसे करता है, ये चीज़ आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक में आते हैं। तो देखिए लाइसोसोम होता क्या है। लाइसोसोम का खोज डी डुवे नाम का साइंटिस्ट ने किया था और ये जल अपघटक एंजाइम है। जल अपघटक एंजाइम होता क्या है, ये जल अपघटक एंजाइम ये होता है जैसे कुछ कोशिका है, सेल है। देखिए ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रिबोसोम, ये सब कोशिका है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सेल है। ये सब भी एक छोटा कोशिकांग है, ठीक है, कोशिकांग है, कोशिका का ही एक अंग है, ठीक है। जब ये लोग काम करना बंद कर देता है या फिर जब कोई कोशिका खराब हो जाता है तब लाइसोसोम उसको पचाने का काम करता है, हटाने का काम करता है। नहीं तो अगर कोई कोशिका खराब हो जाएगा तो फिर वो सड़ जाएगा, ठीक है। सड़ के फिर उसको हटेगा कैसे, वो लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम का काम है कि कोई कोशिका सड़ जाता है या फिर खराब हो जाता है या फिर काम करना बंद कर देता है तो लाइसोसोम उसको मार के हटा देता है। तो देखिए लाइसोसोम को इंग्लिश में हम लोग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी बोलते हैं, ठीक है। ये कोशिकीय पाचन है। इसको हम लोग सुसाइड बेग भी बोलते हैं, आत्महत्या का थैली। आत्महत्या का थैली क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब बहुत सारा कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब आपस में हड़ताल करने लगता है, बोलता है नहीं हम काम नहीं करेंगे, तब उसको लाइसोसोम को सुसाइड करना पड़ता है। और जब ये सुसाइड करता है मतलब अपने आप को फटा देता है, फोड़ देता है। जब वो फोड़ देता है तो जल अपघटक, जब वो फोड़ देता है तब जल अपघटक एंजाइम बनाता है, ठीक है। और जब जल अपघटक एंजाइम काम क्या करता है, वो मारने का काम करता है। वो बहुत खतरनाक एसिड रहता है। जैसे वो लाइसोसोम अपने आप को फोड़ लेता है, विस्फोट कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, वैसे ही सब जगह पे वो छिड़क जाता है जल अपघटक एंजाइम। और जो जो सेल काम नहीं करता है या फिर काम नहीं करेगा बोलता है, उस सेल को मार देता है और मार के हटा देता है और नया सेल बनता है फिर। इसीलिए इसको हम लोग एटम बॉम्ब भी बोलते हैं। और ये आरबीसी ब्लड में नहीं होता है, आरबीसी ब्लड में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए मार्क क्या हुआ है स्टार पॉइंट में। क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि आरबीसी ब्लड में लाइसोसोम पाया जाता है कि नहीं, तो आरबीसी ब्लड में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। तब अगर ये आरबीसी का जीवन काल अगर 120 दिन का होता है तब जो ब्लड 120 दिन हो जाता है उसका क्या होता है, देखिए उसका भी होता है यह स्प्लीन, पीला या तिल्ली बोल सकते हैं आप, ठीक है। वो ब्लड सड़ के तिल्ली में चल जाता है, वो जिसको हम लोग ब्लड बैंक भी बोलते हैं इंग्लिश में। जब वो ब्लड खराब हो जाता है या सड़ जाता है 120 दिन बाद, तब वो ब्लड बैंक में चल जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, पीला जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोग का सिर्फ लाइसोसोम था। लाइसोसोम अगर पूरा क्लियरली समझ में नहीं आया है तो कमेंट करिए, और अगर आया है तब भी कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आदित्य स्टडी टूर 45।